ईपीजी पाठशाला में आज आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखलाक आहन फ़ारसी विभाग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ। आज मध्यकालीन काव्य में भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत निर्गुण भक्ति द्वारा प्रतिरोध और सामाजिक रूपांतरण के बारे में बातचीत होगी। इस के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पे बात करेंगे उनमें निर्गुण भक्ति धारा में मौजूद प्रतिरोध का स्वरूप को समझने की हम कोशिश करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व क्या है उसको पहचान करने की कोशिश करेंगे। समय के साथ निर्गुण भक्ति धारा में आए परिवर्तन को रेखांकित किया जाएगा और साथ ही निर्गुण धारा के रूपांतरण में मध्यकालीन गतिशील सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों की भूमिका जान सकेंगे और उसके साथ निर्गुण भक्ति धारा काव्य का मूल्यांकन भी किया जाएगा। निर्गुण भक्ति धारा हम जैसा कि जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का एक सबसे प्रगतिशील स्वर है और ये इतना प्रगतिशील है कि इसको हम आज भी इसकी प्रासंगिकता बाकी है और जिन बातों पे निर्गुण भक्ति धारा के लेखकों, कवियों और चिंतकों ने विचार व्यक्त किए और जिनके लिए आवाज़ उठाई, समाज में जो बुराइयां थी या धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या समाजी जो गैर बराबरी थी उसके हवाले से जो बातें की, उसकी लड़ाई और वो आवाज़ें हम आज भी सोसाइटी में हम देखते हैं और ये 20वीं और 21वीं सदी की आवाज़ जैसी लगती है। इसमें हम ये देखते हैं कि उस ज़माने के निर्गुण भक्ति धारा के कवियों और विचारकों जैसे कबीर हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से समाज में फैली हुई बुराइयां जो धर्म और दूसरे नामों पे चल रही थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जाहिर है जब ये आवाज़ उठा रहे थे तो उसकी मुखालफत भी हो रही थी। लेकिन इसको हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसके पीछे एक चेतना जो थी वो पिछली सदियों से चली आ रही थी और ये हम देखते हैं कि इसमें कई सारे विचारक जिसमें खुसरो जैसे लेखक हैं और दूसरे लोग हैं वो इस तरह के विचार पहले से व्यक्त कर रहे थे। लेकिन मध्यकाल में जिन कवियों ने सबसे प्रखर रूप में इस आवाज़ को उठाया उनमें कबीर का नाम ख़ास तौर से लिया जाता है, जिन्होंने बग़ैर लाग लपेट के इस पे बात की। परंतु ये स्वर जो है समय के साथ बदलने लगा और इसमें जो है बाद में सामाजिक रूपांतरण का प्रभाव और इसकी सामाजिक स्वीकृति पर भी पड़ा और हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस आवाज़ में, इस स्वर में और इसकी प्रासंगिकता पे जो है सवाल भी खड़े किए गए और वो थोड़ा सा आखिरी दिनों में मध्यकाल के धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जब हम आज उसको देखते हैं तो वो जो शुरुआती ज़माने में जिस तरह की बातें उठाई गई थी और जो इसका एक तरह से जो साइंटिफिक टेम्पर था उसकी ज़रूरत हमें आज भी महसूस होती है और उसको हम जानने की में कोशिश करेंगे और जब हम पूरी तफसील से इस पे बात करेंगे तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि हमारे जो साहित्य के जो इतिहास है भक्ति आंदोलन का वो कितना अहम था। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति धारा में प्रतिरोध के स्वर के बारे में बात करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा को अन्य भक्ति धाराओं से ख़ास पहचान दिलाने वाली विशेषता उसकी प्रतिरोधी चेतना है। निर्गुण साहित्य में मौजूद प्रतिरोध के स्वर ने रामचंद्र शुक्ल को भी अपनी पहचान करा दी थी। निर्गुण धारा के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में इस स्वर को रेखांकित करते हुए लिखा था कि बहुदेव उपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे
और मुसलमानों की क़ुरबानी, नमाज, रोज़ा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा कर पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। मध्यकाल में जाति व्यवस्था धर्म की तरह ही बहुत ताकतवर थी। कुछ विचारक ये आरोप लगाते हैं कि कबीर, दादू आदि निर्गुण संतों ने कहीं भी राजा या सम्राट का विरोध नहीं किया। इनका प्रतिरोध सिर्फ जाति और धर्म को लेकर था। जब वो इतने उग्र थे तो तत्कालीन शासकों के प्रति उदार क्यों नहीं थे? हालांकि इन कवियों ने ये निश्चय कर रखा था कि कभी राज दरबार में उपस्थिति नहीं देंगे। डॉक्टर राम बख्श का मत है कि निर्गुण संत सूफी कवियों के तत्कालीन शासकों के समर्थक नहीं थे। यदि ऐसा होता तो वो भी सूफी कवियों की भांति अपने ग्रंथ के आरंभ में तत्कालीन सम्राट की प्रशंसा करते। ऐसा उन्होंने किसी स्थान पर नहीं किया है। उनकी रचनाओं में राज कर्मचारियों की प्रशंसा में एक साखी भी नहीं मिलती है। हालांकि उनका विरोध उग्र या मुखर भी नहीं है। ये विरोध बड़े आए गए ढंग से प्रच्छन्न रूप से किया हुआ है। यहाँ पे एक बात इन दो जो बातें कही गई हैं उसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है और इसी से के समान ख़ास तौर से हिंदुस्तान में और पश्चिम एशिया में सूफ़ी जो परंपराएं रही, इसमें एक परंपरा चिश्तिया का भी रहा है जिसका बड़ा प्रभाव हिंदुस्तान में रहा। उसके भी जो लोग हैं वो उनकी एक बुनियादी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि शासकों से अलग रहना है। शासकों से अलग रहना और होना और उस ज़माने के जो हम पॉलिटिकल पैराडाइम है उसमें हम देखें तो ये खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोध था। जैसा कि हम देखते हैं कि एक तुर्क शासक मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारे उस ज़माने के सूफियों को जबरन एक तरह से हुकूमत का हिस्सा बनाया और बहुत सारे लोग जो थे उनको मजबूरन दक्षिण की तरफ पलायन करना पड़ा था। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो कबीर या इन जैसे जो उस ज़माने के कवि हैं उनका डायरेक्ट जो रूप में शासकों का की आलोचना न करना को हम समझ सकते हैं और जो सोसाइटी के हवाले से और धर्म के हवाले से जो उनकी आलोचना है या जो उनकी राय है, बेबाक राय, वो बड़ा ही अहम है। और उस ज़माने में कहीं ना कहीं ये एक सत्ता के ख़िलाफ़ भी एक या एक जो डॉगमा जो चला आ रहा था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी बड़े जुर्रत की बात थी। क्योंकि असल जो कोई भी समाज में जो तब्दीली या जो चेंजेस आते हैं वो सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर ही आता है। हालांकि जातीय दमन का अत्यंत मुखर प्रतिरोध इन कवियों ने किया है। दादू दयाल ने एकाध स्थान पर छत्रपति श्रीमौर धारण करने वाले बादशाह को कागद का माड़स कहा है और समाज को निर्भय रहने का उपदेश दिया है। निर्भयता यदि जीवन मूल्य है तो ये निर्भयता राजसत्ता के आतंक के ख़िलाफ़ है। सूफियों ने भी तत्कालीन शासकों के सामने प्रेम का आदर्श रखा था। जैसा कि महान सूफी और कवि रूमी ने कहा था कि अस्प हिम्मत सूए अख्तर साख्ती आदमे मसजूद रा न शनाख्ती। ये बहुत बड़ा एक तरह से कमेंट था। उन्होंने ये कहा कि तुम
चाहते तो हो कि आसमान तक तुम्हारी हुकूमत हो जाए और सारी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले लो, लेकिन तुमने आम इंसानों का जो दर्द है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी तुमने पहचान नहीं की, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो ये जो इशारों में या कई बार बड़े डायरेक्ट रूप में जो बातें कहने का सूफ़ी या जो भक्ति कवि है वो उसको हम देख सकते हैं। निर्गुण कवि कहते हैं कि ईश्वर का न कोई रूप है, न रंग, न उसकी वेशभूषा है, न उसकी कोई न उसका कोई स्थान है। वो तो सब प्रकार के गुणों और पहचान जो है उन चिन्हों से वो परे है। यदि ईश्वर ऐसा है तो उसकी न तो कोई मस्जिद होगी, न कोई मंदिर होगा। जब आप मंदिर मस्जिद की अवधारणा से असहमत हैं तो आपका प्रतिरोध उस संगठित कर्म से हो जाता है जो ईश्वर का एक स्थान तय करता है। फिर उस स्थान की पूजा आराधना होती है, आराधना की पद्धतियाँ निश्चित हैं, फिर उसका एक पुजारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तो पूजा नहीं कर सकता, एक मंदिर में एक पुजारी होगा तो अनेक होंगे, उन पुजारियों की व्यवस्था होगी, भगवान को भेंट दी जाएगी, प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये सब काम पुजारी के माध्यम से संपन्न होगा। इसके लिए व्रत होगा, उपवास होगा, रोज़ा रखा जाएगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक क्रियाकलाप निश्चित किए जाएंगे, फिर एक पुस्तक होगी और अनेक पुस्तकें होंगी। ये जो धर्म का जो एक तंत्र है, या जो धर्म के नाम पे जो लोगों की को एक तरह के कर्मकांड और एक तरह की लाइन के बीच में जो लाने की प्रक्रिया है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के पीछे हम जब देखते हैं तो वो इंसान को इन चिन्हों से, इन बेड़ियों से आज़ाद कराने की तरफ हमें ले जाता है, एक आज़ाद सोच की तरफ ले जाता है। और उसमें एक भाव ये छुपा हुआ है कि सारे जो मानव हैं दुनिया के, चाहे उनका जो रंग रूप हो या उनका जो भी उनकी पहचान हो, भौगोलिक पहचान हो या जिस तरह की भी पहचान हो, उन पहचान को तोड़कर सबको एक जैसा मानने का की तरफ ले जाता है। ये एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसको उन्होंने, इन कवियों ने आगे बढ़ाया। इसके बाद हम जाति और वर्ण भेद के ख़ास तौर से के हवाले से जो इस परंपरा में जो बातें आई थी उस पे हम चर्चा करते हुए ये बात कहेंगे कि इसी दर्शन के आधार पर निर्गुण भक्ति साहित्य में जाति के आधार पर मनुष्यों को ऊंचा नीचा मानने का प्रतिरोध किया गया था। संत कवि ब्राह्मण वर्ग में ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले सिद्धांत को चुनौती देते हुए पूछते हैं कि जेतु बाभन बभनी जाया, जो आन बाँट हवै काहे न आया। संतों ने बताया कि सब एक ही तरह के उत्तम उधम अवयवों से युक्त शरीर वाले हैं, सब एक ही ज्योति से पैदा हुए हैं, फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, एक बूंद एके मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्नो, कौन वरुण कौन सूदा। एक ईश्वर की संतान में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं हो सकता, इसलिए छुआछूत बरतना गलत है। वे ब्राह्मणों में के छुआछूत व्यवहार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि काहे को कीजय पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपा सब संसार। कबीर के अलावा अन्य निर्गुण संतों के यहाँ जातिवादी निम्नता का प्रतिरोध अपराजय आत्मविश्वास के रूप में सामने आया। संतों ने अपनी जाति और उसके कारण नीच समझे जाने को अपने दोष की तरह छुपाया नहीं,
उसके विपरीत उन्होंने अपनी जाति का स्पष्ट उल्लेख कर मानव स्वयं को जाति और वर्ण के कारण ऊंचा मानने वालों को बेहतर भक्त होने की चुनौती दे डाली। रैदास ने अपनी जाति और परिजन का उल्लेख करते हुए लिखा कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। निर्गुण संतों के रूप में जाति और वर्ण भेद संबंधी प्रतिरोध के स्वर के नए आधार बौद्धों, सिद्धों और उस ज़माने में इससे पहले जो चली आ रही परंपराएं थी, जो सूफ़ी परंपरा थी, उसमें भी इस बात की तरफ ध्यान का जिक्र आया था। और चूँकि जैसा कि फ़िराक़ के लफ्ज़ों में कि सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक़ काफ़िले आते रहे, हिंदुस्तान बनता रहा, यहाँ पे जो सूफ़ी परंपरा से जो बहुत सारी चीज़ें आई थीं उसका भी आपस में ये चीज़ रही थी। और उसके अंतर्गत ये बात कही जाती थी कि दो बातें ख़ास तौर से कही गई, एक तो प्रेम और दूसरा ये कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ये बातें वहाँ पे भी रही थी खुसरो के यहाँ। निज़ामुद्दीन औलिया के हम जानते हैं कि बहुत सारे धर्मों के लोग वहाँ पे जमा होते थे, उनका आपस में वाद विवाद और इंटरेक्शन या एक दूसरे से सीखने समझने की बातें थी। अब्दुल कुद्दूस गंगोही जो कबीर के समकालीन हैं, उन्होंने भी वो उनका बड़ा योगदान है इस ज़माने में। रूमी एक बड़े सूफ़ी कवि हैं, वो प्रेम के बारे में कहते हैं कि शाद बाश ए इश्क़ खुद सौदाए माँ, ए तबीब जुमला इल्लत हाय माँ। वो प्रेम को तमाम बीमारियों का, और यहाँ पे जब हम बीमारी कहते हैं तो उसमें शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जो तौर पे बीमारियां हैं, ऊंच नीच या इंसानों में फ़र्क करने को वो कहते हैं कि ये इश्क जो है, ये प्रेम जो है, ये इन सारी बीमारियों का इलाज है। जो लोगों में दम आ जाता है, गुरूर आ जाता है, उन सब का इलाज जो प्रेम है। और दूसरे खुसरो हैं, वो कहते हैं कि दिले बे इश्क रामन दिल न गोयम, तने बे सोजरा जुज गिल न गोयम। यानी जिस दिल में इश्क न हो, प्रेम न हो, वो दिल क्या है। और जिस शरीर में इंसानियत के लिए और ईश्वर के लिए जिसमें जो तड़प न हो, वो तो बस मिट्टी का माधव है, वो और कुछ नहीं है। इसके साथ जो दूसरा सबसे बड़ा सरोकार है इस परंपरा का, वो है धार्मिक भेदभाव का खंडन करना। इन कवियों ने और ख़ासतौर से निर्गुण जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए लोगों ने धार्मिक भेदभाव का बड़ा विरोध किया और उसकी बड़ी कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की। भेदभाव से मुक्ति की, इस भेदभाव की मुक्ति की आकांक्षा में जाति और वर्ण भेद के साथ ही निर्गुण भक्ति धारा ने धर्म आधारित भेदभाव के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद की। धार्मिक असमानता के प्रतिरोध का इनका स्वर अत्यंत पैना और तीखा है। यह कारण नहीं है कि जनश्रुतियाँ कटमुल्लाओं और पंडितों को कबीर के खिलाफ खड़ा दिखाती हैं। कबीर का धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ जो स्वर है, वो कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमानों को तिलमिला देने वाला है। इन आलोचनात्मक पदों की खासियत ये है कि एक ही पद में दोनों धर्मों की संभाव की आलोचना मिल जाती है। इन्हें हिंदू और इस्लाम दोनों एक समान प्रिय या अप्रिय हैं। प्रेम क्या निंदा में भी निर्गुण भक्ति हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करती। कबीर का एक पद है, अरे इन दो उन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन देई, वेश्या के पायन
तरसों में ये देखी हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई। यहाँ पे जो उन्होंने जो पीर ने जो आलोचना की है उसमें हिंदू के बारे में कहते हैं कि वो छूत को मानते हैं मगर वैश्यागामी भी हैं। मुसलमानों के धर्म गुरुओं के हवाले से वो कहते हैं कि वो जीव हिंसा करने वाले होते हैं और निकट संबंधियों से शादी की जो उनकी प्रथा है उसको मानते हैं। निर्गुण संत, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड ही नहीं कुरीति और अनाचार के लिए भी दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक ही भाव में धिक्कारते हैं। दोनों धर्मों के अनुयायियों की बुराइयां दिखाकर संतों ने उन्हें सही राह पर चलने को कहा और हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ की चक्की कोई न पूजे, जाखो पीस खाए संसार। यहाँ पे जो धर्म के साथ साथ जिसकी तरफ इशारा है ख़ास तौर से वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म का लिबादा ओढ़कर और धर्म के नाम पर जो आडंबर का संसार चलाते हैं उनकी ख़ास तौर से आलोचना मिलती है कि वो धर्म का की जो असल रूह है, जो उसका असल सार है, जो प्रेम का और दुनिया उसको छोड़कर ज़ाहिरी चीज़ों को लेकर और धर्म की जो वो बनाते हैं उसकी और जो दुनिया में लिप्त हो जाते हैं उसका ख़ास तौर से इन्होंने आलोचना की है। और वो कहते हैं कि जो इसका जो सिंबल है धर्म का जिस मूर्ति है तो उसके बारे में कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिल सकता है तो मैं तो पहाड़ों की पूजा करना चाहिए और यदि न कर सके तो पत्थर की बनी घर की चक्की है उसे कैसे भुलाया जा सकता है जिससे हमारा खाना पीना चलता है, जिससे हम रोज़ाना जिस पे आश्रित हैं। मूर्ति पूजा पर किए गए ऐसे कटाक्षों में भी एक तर्क है। इसी तर्क आधारित व्यंग्य शैली में कबीर ने मुसलमानों द्वारा अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए नमाज के अदा करने और फिर जीव हिंसा पर भी कटाक्ष किया है। कबीर ने लिखा कि कंकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद बनाते हो और फिर वहाँ पर जैसे जाकर अजान जो देते हैं ऐसा लगता है जैसे खुदा को बुलाया जा रहा है। कंकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यद्यपि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अजान का जो तरीक़ा है वो ईश्वर के या अल्लाह के ज़िक्र का नहीं है बल्कि लोगों को नमाजियों को बुलाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की बात है कि बुनियादी तौर पे इन कवियों ने और ख़ास तौर से कबीर ने जो इबादत या पूजा के जो ज़ाहिरी तरीक़े हैं उस पे कटाक्ष किया है और कहा है कि अगर वो असल रूह से खाली है, भक्ति से खाली है तो वो उसमें वो फिर उससे हम न ईश्वर को पा सकते हैं और न हमारा ईश्वर के जो बंदे हैं, जो इंसान हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम भाव सही हो सकता है। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एक ही पद में आलोचना करके उनमें एकता स्थापित करने का मार्ग बनाया है और ये जनसाधारण तक पहुँच चूँकि समानता की स्वीकृति थी इसलिए उनके यहाँ प्रायः हिंदू और मुसलमान साथ साथ आते हैं। अलग अलग पदों और एक ही पद में दोनों जो धर्म हैं उनकी आलोचना हम देख चुके हैं। सूक्ष्म स्तर के रूप में इस आंतरिक स्वीकृति हम एक ही पंक्ति में दोनों धर्मों के समावेशन
के साथ देख सकते हैं। कबीर लिखते हैं, हिंदू कहें मुहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दोऊ लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। हिंदू राम को की पूजा करते हैं और तुर्क जो हैं वो रहीम को प्यार करते हैं। अगरचे सच्ची बात यह है कि राम और रहीम यानी ईश्वर एक हैं, सिर्फ नाम अलग हैं। और ये नाम अलग होने से जो धर्म के ठेकेदार हैं वो हमारे अंदर और हमारे बीच में भेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इन दो नामों को सुनकर लोगों में भ्रम पैदा होता है। राम रहीमा एक है, नाम धराया दोए, कहे कबीरा दो नाम सुनी, भरम परौ मति कोय। वो ये कहते हैं कि राम रहीम तो एक ही है। ये तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पापी हैं, वो जाहिर करते हैं कि दोनों अलग हैं और इससे इनका की मठाधीशी चलती है, इससे इनका स्वार्थ सिद्ध होता है। इसलिए निर्गुण संत पंडितों और मौलवियों के खिलाफ हमेशा प्रतिरोध करते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इस जो परंपरा का एक अहम जो नुक्ता है वो ये है, और जिसका शुरू में उल्लेख हुआ, कि ये शोषण और विवेकहीनता की आलोचना करता है। और हम इस भाग में उसका उल्लेख करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा ने जाति और धर्म से जुड़ी तर्कहीन मान्यताओं का प्रतिरोध कर समानता परक समाज निर्माण का स्वप्न देखा था। रूढ़ियाँ और अंधविश्वास इस मार्ग के बड़े बाधक थे। धार्मिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इन्होंने अनेक कर्मकांडों और कुरीतियों को जन्म दे दिया था। ये कुरीतियाँ और कर्मकांड तर्कहीन थे, फिर भी समाज में प्रचलित थे। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक विषमता के पोषक थे। निर्गुण संतों ने विवेक की कसौटी पर खरा न उतरने वाले सारी सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं आदि का प्रतिरोध किया। जाति, धर्म और राज सत्ता मध्ययुगीन समाज में सबसे प्रभावी सामाजिक अभिकरण थे। ऐसे में सामाजिक दुर्दशा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। संतों के विवेक ने इनकी अतार्किकता और शोषण चरित्र के खिलाफ प्रतिरोध का बिगुल बजाया। उन्हें प्रतिरोध के स्वर के में हम तेवर में देखते हैं। और कबीर जैसा कि कहते हैं और एक तरह से ललकारते हैं, कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर तारे आपना सो चले हमारे साथ। यानी वो सारी सीमाओं से मुक्त होकर ये स्वर बुलंद करते हैं कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के सांस से जो लौ भस्म हो जाए। यानी ये कि ये जो निर्बल हैं उनको तुम निर्बल न समझो। ये खामोश आवाज़ें ये अगर उठी तो तुम्हें भस्म कर सकती हैं। ये एक तरह से आम लोगों को भी एक पैगाम था और जो शासक थे उनके लिए भी पैगाम था कि उनके साथ प्रेम का और एक तरह से करुणा का भाव रखें और लोगों का ध्यान रखें। सिर्फ अपने ताकत के गुरूर में, अपनी हुकूमत के गुरूर में न रहें। मध्यकालीन समाज विवेकहीन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को जीवन मूल्य बनाए हुए थे और जिसकी हम आज भी जिसका की झलक देख सकते हैं। इसीलिए इसकी आज भी उतनी ही हम कह सकते हैं कि उतना ही प्रासंगिक है। निर्गुण संतों ने बहुत से मूल्यों को तोड़कर नए मूल्यों की स्थापना का आह्वान किया। उन्होंने अंधविश्वासों की आलोचना किसी खास जाति या धर्म के दायरे से मुक्त होकर की है। मंदिर, मस्जिद, तीर्थाटन, व्रत, उपवास का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा कि यदि खुदा मस्जिद में तथा राम मूर्तियों और तीर्थों में बसते हैं तो बाकी मुल्क या चीज़ों में क्या किसका वास है। ये है जो कहते हैं कि
जौरे खुदाई मसीती बसत है, और मुलिक किस केरा, तीरथ मूर्ति राम निवासा, मैं किन न हेरा। ये इस तरफ इशारा है कि ईश्वर जो है वो तो कड़कड़ में बसता है, तो फिर उनको लोगों ने मंदिर या मस्जिद में क्यों महदूद कर रखा है, उनको एक इन लकीरों में क्यों बांध रखा है। ये तो उस आस्था के बिल्कुल विरुद्ध है। निर्गुण भक्त निरंतर धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक कुरीतियों का प्रतिरोध करते हुए सभी को भक्ति और आध्यात्म का नया रास्ता दिखाते हैं। वो देखते हैं कि कर्मकांडों के चक्कर में पड़कर सभी अपने राम से दूर हो गए हैं। कबीर लिखते हैं, देव पूजी पूजी हिंदू, मुए तुर्क मुए हज जाई। यानी जो हिंदू हैं वो तो मूर्ति की पूजा करते हैं, और उन्होंने राम से दूर करने और जम के फेर में डालने वाले इन धार्मिक संस्कारों पर करारा व्यंग किया है। कबीर मूर्ति पूजकों का मजाक बनाते हुए लिखते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। यानी सांप की मूर्ति की तो लोग पूजा करते हैं, जब सचमुच का सांप देखने आ जाए, नज़र आ जाए, तो उसे डर जाते हैं और उसे लाठी लेकर मारने दौड़ जाते हैं। मुसलमान जो हैं वो दिन में तो रोज़ा रखते हैं और रात में जो है जीव की हिंसा करते हैं और उसे खाते हैं। वे जीव हिंसा करने वालों पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि घास खाने वाली बकरी की खाल जो है उधेड़ ली जाती है, तो फिर जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हश्र होगा। बकरी पाती खात है, ताको काढ़ी खाल, जेजन बकरी खात है, ताको कौन हवाल। यानी जो लोग जो बकरी जो है वो बेचारी घास पात खाती है तो उसकी तो खाल उधेड़ ली जाती है, लेकिन जो लोग बकरी की को ही खा जाते हैं उनका क्या हश्र होगा। ये इन चीज़ों पे उनका कटाक्ष जो है वो बड़ा ही सख्त है। निर्गुण भक्ति धारा के स्वर में ब्राह्मणों के छुआछूत विचार करने और समाज के बड़े तबके को भक्ति और धार्मिक संस्कारों से वंचित रखने के विरुद्ध प्रतिरोध भरा है। इस प्रतिरोध में शोषित और वंचित तबके के लिए न्याय, सम्मान और सहानुभूति का भाव है। कुछ तबके मुख्य तथा स्त्री के शोषण और स्थिति के खिलाफ प्रतिरोध के स्वर का निर्गुण भक्ति धारा में अभाव है। निर्गुण भक्ति धारा का जो सामाजिक रूपांतरण है उस पे भी इस हिस्से में बात होगी कि निर्गुण भक्ति धारा की उत्पत्ति सामाजिक रूपांतरण से संबंध थी। उसने प्रतिरोधी तेवर अपनाकर जड़ीभूत सामाजिक व्यवस्था को बदलने पर मजबूर किया। उसके समय की गतिशील सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों ने उसके द्वारा शुरू की गई सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। एक तरफ तो इन शक्तियों ने निर्गुण धारा की वैचारिकता के अनुसार समाज को बदलना शुरू किया, तो दूसरी तरफ उसने निर्गुण विचारधारा के स्वरूप और तेवर को भी बदला। निर्गुण प्रतिरोध की परंपरा सिद्धों, नाथों आदि योगियों की सांस्कृतिक विरासत का नवीन प्रस्फुटन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस सिलसिले में लिखा है कि यदि निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि ये संपूर्णतया भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथ पंथी योगियों के पदापि से उसका सीधा संबंध है। वही पद, वही राग रागनियाँ, वही चौपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहार की हैं। जो उक्त मत के मानने वाले उनके पूर्णतः संतों की क्या भाव, क्या भाषा,
क्या अलंकार, क्या छंद, क्या परिभाषिक शब्द, सर्वत्र वही कबीरदास के मार्गदर्शक हैं। कबीर की ही भांति ये संत नाना मतों का खंडन करते थे, सहज और शून्य की में समाधि लगाने की बात करते थे, दोनों में गुरु की भक्ति करने का उपदेश देते थे। इन दोनों में गुरु को बुद्ध से भी बड़ा बताया गया था और ऐसे भाव कबीर में भी भरपूर मिलते हैं, जहाँ गुरु को गोविंद के समान ही बताया गया है। सद्गुरु शब्द सहजनियों, वज्रयानियों, तांत्रिकों, नाथपंथियों के समान भाव से समावृत है। बौद्ध यहाँ पे एक चीज़ ये इजाफा करना चाहिए और बताना चाहिए कि बौद्ध सिद्ध नाद आदि भारतीय समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया के ही परिणाम है। निर्गुण भक्ति धारा इसी परंपरा से जुड़ी हुई तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी धाराएं हिंदुस्तान और हमारे ये कवि और ख़ासतौर से कबीर उन धाराओं से एक तरह से अनभिज्ञ या नावाकिफ़ नहीं थे, उनको भी जानते थे। और जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि जो सूफ़ी परंपरा थी, वहाँ भी गुरु या शेख को या मुर्शिद को जो है बड़ा मकाम हासिल था। वो चीज़ें इनके यहाँ भी दिखाई देती हैं। सामाजिक रूपांतरण को प्रभावित करने वाली गतिशील सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों में समाज के उच्च वर्ग की निर्णायक भूमिका है। उच्च वर्ग ने निर्गुण भक्ति धारा की प्रतिरोधी चेतना से क्रिया प्रतिक्रिया की है और उसके स्वर को प्रभावित किया है। आगे हम निर्गुण वर्ग के सामाजिक रूपांतरण में उच्च वर्ग की भूमिका समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उसने निर्गुण मत की प्रतिरोधी चेतना को कितना प्रभावित किया और स्वयं उससे कितना प्रभावित हुई। निर्गुण वाणी उच्च वर्ग को नापसंद थी, लेकिन उसकी जन स्वीकृति ने उच्च वर्ग के लोगों को उसे अपनाने पर मजबूर कर दिया। इतना ज़रूर हुआ कि उन्होंने निर्गुण भक्ति के सामाजिक क्रांतिकारी रूप के बजाय उसके धार्मिक आध्यात्मिक रूप को स्वीकार किया। निर्गुण भक्ति साहित्य के इस प्रतिरोध का प्रतिरोध करने के लिए सगुण कवि आगे आए। सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर गीतों के माध्यम से निर्गुण भक्ति के दार्शनिक तथ्यों का खंडन किया। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण से निर्गुण भक्ति को सगुण में समाहित कर लिया। इसी तरह समाज में इन सभी निर्गुण संतों को प्रतिष्ठा मिल गई, उनकी मूर्ति पूजा की होने लगी, उनके मंदिर बनने लगे और वे सब संत भी उसी भारतीय परंपरा में समाहित हो गए जिस परंपरा का उन्होंने ज़ोर शोर से प्रतिरोध किया था। यानी ये हम देखते हैं कि बाद में एक तरह से पूरी तरह से जिन मूल्यों के ख़िलाफ़ जिन मूल्यों के लिए वो उठे थे और जिन आडंबरों के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उन्हें उसी में डाल दिया गया और ये इस तरह से इस क्रांतिकारी सोच का हलास हुआ। और जो हम सब कह सकते हैं कि फिर ये बड़ा खुद हमारे समाज के लिए एक बड़ा नुकसान था कि जो एक साइंटिफिक टेम्पर, जो एक साइंटिफिक नज़रिया इन कवियों ने लेकर चलाया था, वो उसकी ज़रूरत फिर हम आज दोबारा महसूस कर रहे हैं और उसको फिर उठाने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही हमें सामाजिक रूपांतरण का जो प्रतिरोधी स्वर था और उस पर जो प्रभाव पड़ा निर्गुण भक्ति धारा के लोगों पर, इस पे भी विचार करना चाहिए कि निर्गुण भक्ति धारा अपने प्रतिरोधी स्वर के कारण सामाजिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक क्रांतिकारी धारा थी। उच्च वर्ग के विरोध ने इस प्रतिरोध के स्वर को और तीखा कर दिया। इससे उसकी निम्न वर्ग में पैठ बढ़ती गई, सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
जिसमें निम्न वर्ग ने उच्च वर्ग को हर क्षेत्र में चुनौती देनी शुरू की। उन्होंने अपने भक्ति मार्ग का निर्माण किया, अपने संत बनाए और अपना शास्त्र विधान रचना शुरू कर दिया। निर्गुणवाणी में से जागृत जनशक्ति का बोध होने पर उच्च वर्ग द्वारा भी इन संतों को मान्यता मिल गई। इस सामाजिक स्वीकृति का प्रतिरोध स्वर पर घातक प्रभाव पड़ा। मुक्तिबोध ने लिखा है कि तब तक कट्टरपंथी शोषक तत्वों में ये भावना पैदा हो गई थी कि विनम्र जातीय संतों से भेदभाव अच्छा नहीं है। अब ब्राह्मण शक्तियाँ स्वयं उन्हीं संतों का कीर्तन गायन करने लगी, किंतु कीर्तन गायन के द्वारा वे उस समाज की रचना को जो जातिवाद पर आधारित थी मजबूत करती जा रही थी। उच्च वर्ग ने एक तरफ तो निर्गुण संतों को स्वीकार कर लिया, दूसरी तरफ उनके क्रांतिकारी संदेशों पर लगातार हमले किए। कबीर के बाद सूर और तुलसी के साहित्य में न केवल निर्गुण मार्ग पर हमला किया गया, बल्कि जोर शोर से जाति और वर्ण आधारित समाज की स्थापना की गई। निर्गुण पंथ ने भी सामाजिक स्वीकृति को लेकर अपने क्रांतिकारी मार्ग को छोड़ दिया। श्याम सुंदर दास संतों के बारे में लिखते हैं कि सबने नाम शब्द सद्गुरु आदि की महिमा गाई है और मूर्ति पूजा, अवतारवाद तथा क्रम कांड का विरोध किया है तथा जाति पाति का भेदभाव मिटाने का प्रयत्न किया है, परंतु हिंदू जीवन में व्याप्त सगुण भक्ति और क्रम कांड के प्रभाव से इनके परिवर्तित मतों के अनुयायियों द्वारा वे स्वयं परमात्मा के अवतार माने जाने लगे हैं और उनके मतों में भी कर्म कांड का पाखंड घुस गया है। कई मतों में केवल द्विज लिए जाते हैं। केवल नानक देव का चलाया सिख संप्रदाय ही ऐसा प्रतीत होता है जिसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं आया, परंतु उसमें भी कर्मकांड की प्रधानता हो गई। और बाद में हम देखते हैं कि उसमें भी ख़ास तौर से बंदा बहादुर के ज़माने में और उनके बाद की जाति पाति की भी चीज़ें देखने को मिली और ग्रंथ साहब का प्राय वैसा ही पूजन किया जाता है जैसा मूर्ति पूजक मूर्ति की करते हैं। कबीरदास के मन गढ़न चित्र बनाकर उनकी पूजा कबीरपंथी मठों में भी होने लग गई और सुमिरनी आदि का प्रचार हो गया। इस तरह से जिस चीज़ के खिलाफ, जिस कर्मकांड और जिस बुराई के खिलाफ इनकी आवाज़ें उठी थी वो खुद उन्हीं का शिकार हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया में निर्गुण मत अधिक स्वीकृत हुआ किंतु अपने लक्ष्य से दूर हो गया। इस पूरी बहस से ये बात निकल के आती है कि और जिसके बारे में हम अंत में ये कह सकते हैं कि जन्म आधारित भेदभाव का विरोध, वर्ण और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की निंदा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ब्रह्मचार्यों, कर्मकांडों, आडंबर आदि की आलोचना निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिरोध के स्वर के मुख्य रूप है। निम्न जाति में आए निर्गुण भक्तों के साहित्य में शोषण और भेदभाव की कड़ी आलोचना की गई है। उसके प्रतिरोध के क्रांतिकारी स्वर ने उसे निम्न वर्ग में बहुत लोकप्रिय बना दिया। जागृत निम्न वर्ग की शक्ति और स्वीकृति देखकर उच्च वर्ग ने भी अपना प्रतिरोध त्याग कर संतों को अपना लिया, किंतु उससे निर्गुण मत के क्रांतिकारी संदेश प्रभावहीन हो गए और वो सामाजिक परिवर्तन के स्वर से भक्ति के एक और स्वर के रूप में ढल गई।